सालाना 4,000 करोड़ रुपए का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की कमाती है इस बीबीएन क्षेत्र से, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र से। और सड़कों की हालात देखकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये एक औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें हैं। अगर आप बद्दी आने का सोच रहे हैं और अगर आप भी किसी काम के लिए हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बद्दी में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस बरसात के समय में गाड़ियों में आने के बजाय नाव में सफ़र करना चाहिए। अभी तो बरसात का शुरुआती समय है और ये बरसात का जो मानसून जो प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है उसकी पहली बारिश हुई है। और पहली बारिश होने के बाद बद्दी में जो जलभराव हुआ है, NH जो पिंजौर से नालागढ़ है उसमें जो जलभराव हुआ है उसको देखकर लोगों की और ड्राइवरों की क्या स्थिति है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जब गर्मियों का समय होता है तो इस सड़क पर धूल की वजह से चलना मुश्किल होता है और जब बरसात आती है तो इतना ज़्यादा जलभराव हो जाता है कि गाड़ियों के बजाय लोगों को और ड्राइवरों को लगता है कि क्यों ना हम यहाँ पर नाव से सफ़र करें। ये सड़कों के हालात है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी बद्दी की सड़कें। दर्शकों, मेरे पीछे जो आप ये पानी का तालाब देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं, ये हालात है पिंजौर नालागढ़ नेशनल हाईवे के। हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी हम कहें या आर्थिक राजधानी कहें, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़। इस समय हम मौजूद हैं बद्दी क्षेत्र में और आपको यहाँ की सड़कों की हालात अगर दिखाना चाहेंगे। ये जो नेशनल हाईवे है पिंजौर से नालागढ़ का, पहली बारिश के बाद इसकी जो स्थिति है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस समय सड़कों में इतना ज़्यादा जलभराव हो गया है कि यहाँ पर गाड़ियों का चलना तो असंभव ही है। अगर आप भी कहीं सोच रहे हैं कि आपको बद्दी या नालागढ़ में किसी काम के लिए आना है तो हमारी आपको सलाह रहेगी कि आप गाड़ी के बजाय यहाँ पर नाव से सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बारिश के बाद जलभराव होता है तो उससे यहाँ पर गाड़ी के बजाय नाव से सफ़र करना हम समझते हैं कि उचित माना जाएगा। एक बार आपको तस्वीरें और हालात सड़क की दिखाना चाहेंगे। अभी पहली मानसून की बारिश हुई है, सुबह से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और उसके बाद जो यहाँ की स्थिति बनी है उसको देखने के बाद हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और ये जो नेशनल हाईवे है ये आज से नहीं, पिछले लगभग 10 वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की सिर्फ एक मांग है कि कब इस रोड की हालात सुधरेंगे और कब यहाँ से सफ़र करना आम जनमानस के लिए सही होगा। हिमाचल प्रदेश का जो ये औद्योगिक क्षेत्र बद्दी है इसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो इस छोटे से क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश की सरकार को जाता है। और वर्ष 2003 में शुरुआत हुई, यहाँ पर फैक्ट्रियों का आना शुरू हुआ और बड़ी बड़ी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में लगी, क्योंकि 10 साल तक कंपनियों को टैक्स की छूट भी दी गई। लेकिन उसके बाद बद्दी की जो स्थिति है वो सुधरी नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन खराब होती गई। और उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में यहाँ की सड़कों की स्थिति देख सकते हैं। अगर मैं अभी बात करूँ, इस समय हम बिल्कुल प्रॉपर रेड लाइट चौक जो बद्दी का है वहाँ पर मौजूद हैं और दिन में लाखों हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से गुजरती है, लाखों लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। लेकिन लोगों का सफ़र करना कितना ज़्यादा मुश्किल है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बाइक वालों को तो मतलब यहाँ से निकलना जान में जोखिम डालने के बराबर है और लगातार पूरी की पूरी जो गाड़ियाँ हैं वो पानी में डूब रही है। और अभी तो बरसात का शुरुआती समय है, अभी शुरुआती समय है बरसात का और अभी आज पहला दिन हुआ है मानसून का। हम भी यहाँ से निकल रहे थे और जब इस रोड की स्थिति देखी तो मन विचलित हो गया। और लोगों का ये कहना है कि इतना ज़्यादा टैक्स यहाँ से गवर्नमेंट को मिलता है लेकिन उसके बावजूद भी इन सड़कों की स्थितियों को नहीं सुधारा जा रहा है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, ज़रूर आप सभी हमें कमेंट्स के माध्यम से लिख कर भेजें।